हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सभी वीडियोस विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोडेड किए जा चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर लेंगे, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आई बटन में आप चेक कर लेंगे, वहां पर भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट होता क्या है? एनवायरनमेंट का हिंदी मतलब होता है परिवेश, पर्यावरण। देखो, एनवायरनमेंट, जैसे हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो हम एक जब सोसाइटी में रहते हैं तो जब मौसम बदलता है तो उसका फर्क हमारे ऊपर भी पड़ता है। हम मौसम को नहीं बदल सकते, लेकिन मौसम का इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। ठीक है, जैसे गर्मी पड़ती है तो हमारे रहने का तरीका बदल जाता है, ठंड पड़ती है तो हमारे कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है। इसी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो बिजनेस का एनवायरनमेंट भी ऐसे फैक्टर्स जो चेंज होते हैं, जो बिजनेस को भी अफेक्ट करते हैं, वो कहलाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स that are outside the control of enterprise। बिजनेस एंटरप्राइज उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस तरीके से हम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अफेक्ट हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा, एक्सटर्नल फैक्टर है, दूसरा कंट्रोल नहीं कर सकते, बट दे में अफेक्ट इट्स फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस। मतलब ये काम करने के तरीके में चेंज कर सकते हैं और परफॉर्मेंस में भी चेंज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस यानी हमारे प्रदर्शन पे भी चेंज कर सकते हैं। फंक्शनैलिटी, जैसे जब ठंड पड़ती है तो हम स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को मौसम के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, तो उससे हमारी काम करने का तरीका और परफॉर्मेंस दोनों चेंज होती है। तो सिमिलर हैपेंस विद द बिजनेस ऑल्सो, कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स का टोटल है जो कि बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है और जो कि बिजनेस के काम करने के तरीके और उसके परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट। सरकार ने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया। बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है वो। अब बिजनेस ये चाह के भी कुछ कर नहीं सकता टैक्स के बारे में, लेकिन उससे उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ जाएगा। उससे हो सकता है उसका प्रॉफिट कम हो जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो जाए। चेंज इन फैशन, फैशन बदल गया तो आपको अपने काम करने के तरीके में चेंज करना पड़ेगा। भैया मान लीजिए आप एलसीडी टीवी बेचते थे, अभी एलईडी टीवी का जमाना आ गया, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस बदल जाएगा। उसके बाद इंक्रीज इन कंपटीशन इन द मार्केट। जैसे मैं अगर बात करूं तो जब जियो मार्केट में आया, तो जियो आने से पहले क्या करते थे लोग? जियो आने से पहले कंपनीज क्या करती थी? डेटा सेल करती थी बड़े में। 1 GB डेटा 1 महीने के लिए 150 रुपए में मिलता था। तो जियो के आने के बाद से कंपटीशन चेंज हुआ, और कंपटीशन जब चेंज हुआ तो इससे बाकी जो आइडिया, वोडाफोन या एयरटेल थे, इनके परफॉर्मेंस में भी चेंज आया और इनको अपने फंक्शनैलिटी का तरीका भी बदलना पड़ा। तो ये था बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन। आप इसको नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या खास बातें हैं। तो पहला है, इट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब ये है कि ये फर्म और इंडस्ट्री के कंट्रोल से बाहर है। इनको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस तरीके से हम वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसी तरीके से बिजनेस भी अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट, उस चेंज को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके बाद बात करें डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर यानी, डायनामिक का मतलब होता है जो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहे, एज पर द सिचुएशनल नीड। आवश्यकता के अनुसार जो बदल ले उसको हम बोलते हैं डायनामिक। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्या होता है? डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है लगातार। जैसे मोबाइल की टेक्नोलॉजी लगातार बदलती रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां पे आती हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट में। उसके बाद अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि आप कल क्या होगा ये पहले से पता नहीं लगा सकते। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी अनसर्टेन बिकॉज इट इज वेरी
डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग्स। कल क्या होगा ये पता नहीं लगाया जा सकता। कल फैशन में क्या आ जाएगा ये आप पता नहीं लगा सकते। कल मोबाइल में कौन सी नई टेक्निक आ जाएगी ये आप पता नहीं लगा सकते। मतलब जब मोबाइल बना नहीं था तो तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मोबाइल का ऐसा टाइम आएगा। तब लैंडलाइन फोन चला करते थे, आज लैंडलाइन फोन सिर्फ सरकारी दफ्तरों में मिलते हैं या कुछ घरों में ही होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, अनसर्टेनिटी, कल क्या होगा ये आप पहचान नहीं सकते। उसके बाद बात करें, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस होते हैं एनवायरनमेंट में। अब व्हाट इज स्पेसिफिक फोर्सेस? देखो, स्पेसिफिक फोर्सेस ऐसे फोर्स होते हैं जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, आपकी दुकान को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। जैसे आपका कस्टमर आपके पास आता है तो आपको अफेक्ट करेगा, आपको छोड़ के जाता है तो आपको अफेक्ट करेगा, आपका कॉम्पिटिटर आपको अफेक्ट करेगा, आपका सप्लायर आपको अफेक्ट करेगा, आपका इन्वेस्टर आपको अफेक्ट करेगा। मतलब ऐसे फैक्टर्स, ऐसे फोर्सेस विच विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस योर बिजनेस, आपके बिजनेस पर डायरेक्टली फर्क पड़ेगा, सीधा सीधा। वो क्या है? स्पेसिफिक। लेकिन जनरल फोर्सेस की बात करें तो जनरल फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होंगे जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे आपके बिजनेस को। जैसे सोशल चेंज हो गया, पॉलिटिकल चेंज हो गया, लीगल कंडीशन चेंज हो गई, इकोनॉमिकल चेंज हो गया। जैसे लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में क्या एक स्पेसिफिक बिजनेस पे फर्क पड़ा? नहीं, लॉकडाउन जनरल फोर्स था, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, तो इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करे वो जनरल फोर्स। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, पॉज करके नोट कर लेंगे। हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है जटिल होना, उलझा हुआ होना। उलझा हुआ होना क्या बात है? देखो भैया, बिजनेस इन्वायरमेंट में कई सारी चीजें काम में आती हैं, कई सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फैक्टर को चेंज करो, तो जैसे मान लो इनकम कम हुई तो डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। अब लेकिन अगर बात करते हैं कोरोना की वजह से स्ट्रीट फूड्स की डिमांड बहुत कम हो गई है। स्ट्रीट फूड्स इंडिया में लगभग ना के बराबर खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज्यादा है लोगों में। तो देखो, अब उसमें या तो सोशल अवेयरनेस आ गई है, सोशल अवेयरनेस भी है, और लोगों की लॉकडाउन की वजह से इनकम भी कम हो गई है। क्योंकि लोगों को पास बिजनेस ही नहीं है, तो सोशल अवेयरनेस भी बढ़ी और इनकम भी बढ़ी है। अब स्ट्रीट फूड की डिमांड क्या है? कम हुई है। तो स्ट्रीट फूड की डिमांड में कितना रोल इनकम के कम होने का है और कितना रोल सोशल अवेयरनेस का है, ये पता लगा पाना पॉसिबल नहीं है। मतलब जब सारे फैक्टर्स एक साथ चेंज होते हैं तो आप पता नहीं लगा सकते कि कौन से फैक्टर का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है। तो यही लिखा है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स, it is very difficult to know effect of one factor when all factors change simultaneously। जब सारे फैक्टर साथ में चेंज हो जाएं तो फिर किसी एक फैक्टर का रोल पता लगा पाना मुश्किल होता है। उसके बाद बात करें रिलेटिविटी की, बात करें तो रिलेटिविटी इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। अब रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट सबके लिए एक जैसा नहीं है। बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होगा तो कुछ लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी को बोलेंगे मौका हो सकता है, और थ्रेट फॉर समवन यानी कुछ लोगों के लिए खतरा हो सकता है। जैसे अगर बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये क्या था? अपॉर्चुनिटी था। जिन लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, जिससे उनके लिए अपॉर्चुनिटी आई। और थ्रेट किसके लिए है? थ्रेट उनके लिए है जो ऑफलाइन मोड पे थे, जो ऑनलाइन नहीं आए, उनकी तो क्लासेस ही बंद हो गई, तो अभी तक चल नहीं रही हैं क्योंकि अभी कोचिंग और स्कूल इंस्टीट्यूशंस नहीं चल रहे हैं। तो ये क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट की एक खासियत है कि इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर समवन एंड इट मे बी थ्रेट फॉर समवन। तो ये चीजें हैं। उसके बाद जैसे अब यहां पर एग्जांपल मैंने लिखे हैं, बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। अब चाइनीज प्रोडक्ट का अगर जैसे बाइकॉट चल रहा है तो चाइनीज प्रोडक्ट के लिए ये क्या है? थ्रेट है। लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, मेड इन इंडिया के लिए ये क्या है? अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ देखिए, मास्क एंड सैनिटाइजर्स के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी था, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन थ्रेट किसके लिए है? थ्रेट उसके लिए है जो कि वैसे फूड्स जैसे रेस्टोरेंट्स के लिए ये बड़ा थ्रेट था, ठीक है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए बड़ा थ्रेट था जो ऑफलाइन मोड पे थे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? थ्रेट उनके लिए है, कुछ लोगों के लिए थ्रेट है और कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो एक बार हम फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट means sum total of all external factors that are outside the control of the business enterprise but that may affect its functionality and performance।
फिर उसके बाद बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस डायनामिक नेचर का होता है, अनसर्टेन होता है। उसके बाद स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है एंड रिलेटिविटी होती है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होता है, किसी के लिए खतरा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दे सकते हैं और अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें ये वीडियो। थैंक यू, ओवर एंड आउट।